आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की तय होगी जवाबदेही। प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के हमलों से पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में बोले मुख्यमंत्री, आगे जनहानि होने पर भेड़िए को गोली मारने का विकल्प खुला। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रमुख नदियां उफान पर, कई जिलों में बाढ़ के हालात। और आज ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जा रहा इस्लाम धर्म के आखिरी नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन। कई क्षेत्रों में जुलूस मोहम्मदी के आयोजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़ी छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री कल देर शाम कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश स्तरीय बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर जन शिकायतों के निस्तारण में देरी की गई या फिर झूठी रिपोर्ट लगाई गई तो जिम्मेदार के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी तहसीलों की और मंडलायुक्त जिलों की व्यवस्था की समीक्षा कर ये पता लगाएं कि आम आदमी के आवेदन लंबित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि नामांतरण, पैमाइश, भू प्रयोग परिवर्तन, वरासत जैसे आम आदमी से जुड़े मामले किसी भी दशा में लंबित नहीं रहने चाहिए। तय समय सीमा के भीतर निस्तारण होना ही चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व त्योहारों को हर्ष उल्लास के साथ मनाने के लिए आमजन की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने और अवैध टैक्सी स्टैंडों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र के सिसैया चूड़ामणि में भेड़ियों के हमलों में जान गंवाने वाले और घायल हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को राशन सहित अन्य जरूरी सामान वितरित किए और साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा और शेष बचे आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के निर्देश दिए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे जनहानि होने की दशा में भेड़िए को गोली मारने का विकल्प भी खुला रहेगा। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। बहराइच में महसी तहसील क्षेत्र में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। बहुजन समाज पार्टी ने अम्बेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अमित वर्मा जितेंद्र को प्रत्याशी घोषित किया है। ये घोषणा कल अम्बेडकर नगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने की। इसके पहले बसपा की तरफ से प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए शिवबरन पासी, मिर्जापुर के मझवा के लिए दीपक तिवारी और अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए रामगोपाल कोरी को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन की तरफ से आगरा कैंट से बनारस के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन आज विशेष गाड़ी के रूप में किया जाएगा। ये ट्रेन आगरा कैंट से शाम 4:15 बजे से प्रस्थान कर रात 11:55 पर बनारस पहुंचेगी।
टुंडला, इटावा और कानपुर सेंट्रल होकर जाने वाली इस ट्रेन में 8 कोच लगाए जाएंगे। गोरखपुर में कचहरी बस स्टेशन पर लगने वाले जाम को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अब 60 बसों का संचालन 69 बस स्टेशन से शुरू कर दिया है। ये बसें वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ डिपो की हैं, जो गोरखपुर आती हैं। रोडवेज प्रशासन के मुताबिक इन डिपो से आने वाली बसें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 69 बस स्टेशन से चलाई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बीते कुछ दिनों में कई जिलों में हुई बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर आ गई हैं। इससे कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा एवं बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण लखीमपुर खीरी में जनपद की लगभग सभी नदियां शारदा, घाघरा, सहेली, मोहाना, उल्ल आदि काफी उफान पर देखी जा रही हैं। जिले का लगभग आधा इलाका बाढ़ से प्रभावित देखने को मिल रहा है। जगह जगह रोडें कट गई हैं और घरों और फसलों का काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वो यदि नदियों के पास रह रहे हैं तो ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। दुधवा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी काफी भर गया है, जिस कारण दुर्लभ जानवर भी जंगल से काफी संख्या में बाहर आते देखे जा रहे हैं। उधर बदायूं, बलिया और औरैया जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि जालौन, हमीरपुर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में नरौरा बांध, बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नौकाओं का संचालन बंद कर दिया गया है। यहां गंगा नदी कल शाम चेतावनी बिंदु से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। वाराणसी में 11 बाढ़ राहत शिविर क्रियाशील किए गए हैं, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी में आए उफान के चलते संगम स्थल के शहरी क्षेत्रों में नावें चलने लगी हैं। संगम क्षेत्र के आसपास हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश होने का अनुमान जताया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का 67वां दीक्षांत समारोह आज सुबह 10:30 बजे से मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव संजय कुमार ने बताया कि दीक्षांत समारोह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में होगा, जो कि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर विजय पांडुरंग भातकर होंगे। डॉक्टर भातकर कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के फ्रंट लाइन स्टाफ को रोगियों और तीमारदारों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा के अनुसार इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं। इस्लाम धर्म के आखिरी नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों, खासकर मुस्लिम धर्म के लोगों को बधाई दी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पूरे राज्य में इस अवसर पर आज जुलूस मोहम्मदी का आयोजन होगा। लखनऊ में जुलूस की शुरुआत अमीनाबाद स्थित झंडे वाले पार्क से होगी। यहां से जुलूस मौलवीगंज, नादान महल रोड, नेहरू क्रॉस और बिल्लौचपुर होते हुए ऐशबाग ईदगाह पर जाकर खत्म होगा। कल रात से शुरू हुए जलसे और महफिलें आज सुबह की नमाज के पहले तक जारी रहे। आज लखनऊ में एक और जुलूस मोहम्मदी शाह मीना शाह की मजार से निकालने की घोषणा शहर काजी इरफान मियां फिरंगी महली ने की है। इससे पहले बीती रात जगह जगह जश्न सिरातुन नबी का आयोजन किया गया। मथुरा और गोरखपुर सहित कई जिलों में भी अलग अलग क्षेत्रों से ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस मोहम्मदी निकालने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर जिलों में आज यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की तय होगी जवाबदेही। प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों के हमलों से पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में बोले मुख्यमंत्री, आगे जनहानि होने पर भेड़िए को गोली मारने का विकल्प खुला। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रमुख नदियां उफान पर, कई जिलों में बाढ़ के हालात। और आज ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जा रहा इस्लाम धर्म के आखिरी नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन। कई क्षेत्रों में जुलूस मोहम्मदी के आयोजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।